जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर उतरकर सोच बदलने के लिए है। भक्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शब्द बहुत आसानी से बोल देते हैं, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, तो कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए। वह शब्द है कुत्ता। लेकिन भक्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस जीव का नाम हम गाली की तरह लेते हैं, वही जीव सबसे ज्यादा सहनशील, सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा उपेक्षित भी है। भक्तों, वो भूखा प्यासा हमारे दरवाजे पर बैठा रहता है, हम नजरें फेर लेते हैं, लेकिन जब किसी को अपमानित करना होता है तो उसी का नाम सबसे पहले जुबान पर आ जाता है। आज की यह कथा शायद आपकी सोच को झकझोर दे। भक्तों, एक नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, क्या कुत्ते को रोटी खिलाने से सच में कोई लाभ होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि मनुष्य इसे केवल दया नहीं, कर्म का महत्व समझ ले तो उसका जीवन बहुत से दुखों से मुक्त हो सकता है। फिर संत बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भक्तों, एक भूखा प्यासा कुत्ता था। वह हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कहीं से उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। वह लाचार होकर गलियों में भटकता रहता। आखिरकार एक दिन वह एक आश्रम पहुंचा। मानो उसकी आंखों में पीड़ा बोल रही हो। वह बोला, मुनिवर, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन लोग मुझे केवल तिरस्कार ही देते हैं। भक्तों, उस कुत्ते ने अपनी मां की पीड़ा सुनाई, कैसे उसकी मां दिन रात गांव की रखवाली करती थी, फसलों को जंगली जानवरों से बचाती थी, लेकिन बदले में उसे लाठियां और पत्थर ही मिले। सर्दी, बरसात और भूख में उसके बच्चे मर गए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि वे मनुष्य के बच्चे नहीं थे। भक्तों, एक दिन एक बड़े घर में दावत थी। उस कुतिया को जीवन में पहली बार पेट भर भोजन मिला, लेकिन वही भोजन उसके लिए अभिशाप बन गया। उसे निर्दयता से पीटा गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं, लेकिन इंसान का दिल पत्थर ही बना रहा। भक्तों, संत बोले, सोचो, जो जीव बिना कुछ मांगे हमारी रक्षा करता है, हम उसके लिए इतने निर्दयी क्यों हो जाते हैं? कुत्ता न बोल सकता है, न शिकायत कर सकता है, वह बस सहता है। फिर संत ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ बताए गए हैं। पहला, इससे घर के ग्रह दोष शांत होते हैं, विशेष रूप से शनि का प्रभाव कम होता है। दूसरा, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा, माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित होती है। चौथा, कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलता है। पांचवा, व्यापार और कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। छठा, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सातवां, मन शांत रहता है, मन और मानसिक बल बढ़ता है। और आठवां, जब आप किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। यह परंपरा केवल कर्मकांड नहीं है, यह करुणा की साधना है। भक्तों, आज आवश्यकता है सोच बदलने की। जिस जीव को हम गाली समझते हैं, वही हमें संकट से बचाने वाला बन सकता है। एक रोटी किसी का पेट भरती है, लेकिन वही रोटी आपके भाग्य का द्वार भी खोल सकती है। भक्तों, जब भी किसी कुत्ते को देखें तो उसे तुच्छ न समझें, वो भी ईश्वर की ही एक सृष्टि है
और जो सृष्टि का सम्मान करता है उसे ईश्वर स्वयं कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। राधे राधे।